हम लोग इस वक्त चौक यादगार पेशावर पर मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से खुशामदीद। यहाँ पर एक सीरीज़ हम लोग रेल में शुरू करने जा रहे हैं जो कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ा होगी। पेशावर से हम लोग ट्रेन में रावलपिंडी, वहाँ से लाहौर, उसके बाद मुल्तान और फिर कराची जाएंगे और मेन शहरों और मदाफ़ात के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में उनकी राय क्या है, वो किसको वोट दे रहे हैं, महंगाई, तालीम, बेरोज़गारी और जैसे दूसरे अवामिल के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ उस सीरीज़ का हम लोग पेशावर से कर रहे हैं और अंजाम इंशाल्लाह कराची में होगा। इलेक्शन के बाद महंगाई आपको काबू में आती हुई नज़र आ रही है? देखें, ये तो गवर्नमेंट जो नहीं आएगी वो उसकी पॉलिसीज़ को देख के करेंगे कि यार महंगाई, मगर जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की आए, चाहे किसी और जमात की आए, मगर ये जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। आपके ख्याल में इसका कोई सादा हल मौजूद है महंगाई कंट्रोल करने का? सादा हाल तो यही है, इनकी शाखर्चियाँ इतनी हैं, अगर वो अपनी शाखर्चियों पे जो है ना वो कर लें तो इससे बेहतर तो कोई है नहीं। आप आम बंदे को तो कुछ नहीं मिल रहा। आम बंदे को क्या मिला है अभी तक? आम बंदा तो वैसे ही जो है ना लकीर का फ़कीर ही रहेगा, हमेशा रहेगा। अब ये इनकी शाखर्चियाँ कम होंगी तब जाके जो है ना मामलात कहीं फिट होंगे। महंगाई से आपके ख्याल में आम आदमी किस हद तक मुतासिर है? ये महंगाई से आम आदमी इतना मुतासिर है कि लोगों को बिल्कुल इसकी समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का होगा क्या। इस मुल्क में अदल व इंसाफ भी नहीं है। लोग इंसाफ के पीछे भी चल रहे कि खुदाया हमें इंसाफ कहाँ से मिले। ऊपर से यहाँ पर मुल्क में इतनी महंगाई लागत की कर लिए गई कि एक मज़दूर की मज़दूरी इतनी नहीं होती जितनी उस पर महंगाई मुसलत की है। वो खाने के लिए कमाए, वो बिजली के बिल के लिए कमाए। आप यकीन करें ये महीना हो गए कि हमारे इलाके में गैस नहीं है और फिर भी हमारे गैस का बिल 10 और 12 हज़ार रुपये थे। वही बिल जो 1500 और 1600 रुपये बिल आता था, अब वो 10-12 हज़ार भी आ रहे हैं। और ना गैस है, लोड शेडिंग भी है, सर्दी में बिजली का इतना यूज़ भी नहीं है, फिर भी लोड शेडिंग है और महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए तो कोई तरीक़ा है कि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इसको काबू किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में यह है कि एहतसाब किया जाए ताकि जिन्होंने इस पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को लूटा है, पहले उनसे ये पैसे लिए जाएं और वो ही फलाही रियासत के लिए फिर आगे पैसे वो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। बाकी हम कर्ज लेकर और लोगों की मिन्नतें करते रहेंगे तो ये तो गरीब के ऊपर और भी बोझ डालने के मुतरादिफ है। पेशावर में लोगों की महंगाई पर क्या राय है उस पर हमने थोड़ी बहुत बात की। इस वक्त मुझे यहाँ अमन अमान की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उससे मुतालिक कुछ बातें करनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की इस बारे में राय जान सकूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़िराकत है। मोहम्मद फ़िराकत साहब, ये फरमाइए कि पेशावर में इस वक्त अमन अमान की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो सिक्योरिटी हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अमन व अमान है। आप देख रहे हैं, आप घूम रहे, बिल्कुल कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से। और इसमें जो है ना KPK पुलिस की और पाकिस्तान आर्मी की इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने यहाँ पर जो है ना अमन व अमान बरकरार रखा है। पेशावर में चौक यादगार अब्रेशम गरां बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आसपास आप देख रहे हैं इंतखाबी बैनर गिनती के नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले ज़माने में, पहले इलेक्शनों में, जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, बाज़ारों में भरे होते थे। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक वो झंडियों की शक्ल के बैनर होते थे, बड़े बड़े मतलब होर्डिंग्स लगे होते थे। वो सब कुछ नहीं है। इलेक्शन वाली गेमा गेमी मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। अभी लोगों से मैंने बात की, उसमें भी ये है कि लोग राय देने से कतरा रहे हैं। लोग थोड़े से, मुझे ये लगा कि वो मोहतात हैं अपनी राय के इजहार के हवाले से, चाहे वो सिक्योरिटी सूरत हाल की बात हो, चाहे वो बॉर्डर टेंशन की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। ये एक परेशान कुन फैक्टर था। यहाँ से हम स्टेशन जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की इन मौज़ूआत पर क्या राय है। रेल में सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वक्त
रेलवे स्टेशन पेशावर कैंट में मौजूद हैं और पेशावर शहर में यादगार चौक पर लोगों से हमने उनकी आरा पूछी महंगाई और अमन व अमान के मसले पर। अब हम यहाँ से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहाँ मौजूद मुसाफिरों से इन तमाम मसाइल पर उनकी आरा पूछेंगे और जानेंगे कि क्या वो देखते हैं कि इलेक्शन के बाद ये मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। मौजूदा इलेक्शन में आप जिस पार्टी को वोट देंगे, आपके ख्याल में वो पार्टी महंगाई पर काबू पा लेगी? ये तो सर महंगाई पे हुकूमत जब भी आती है ना, यही दावे करती कि हम महंगाई पे काबू पा लेंगे। लेकिन जब से हम यानी कि मैंने जब से सियासत में यानी कि सियासत में तो हम नहीं आते फिर भी, लेकिन जिस टाइम से हम वोट देते जवान हुए ना, तो उस टाइम से यानी कि वोट देते पहले हमने नवाज शरीफ को वोट दिया तो उसने कहा महंगाई पे काबू पा लो, उसको आजमा लिए। फिर इमरान खान को वोट दिए, उसने भी कहा था कि हम महंगाई को ख़त्म कर लेंगे। और लेकिन वही हाल है, महंगाई ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। इस वक्त सर पेशावर शहर में अमन अमान की क्या सूरत है? पेशावर शहर की हालात बेहतर है, लेकिन जैसे ही पंजाब और सूबा सिंध के हालात हैं वैसे हालात यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे हालात हैं वैसे ही गुजर रहे हैं। महंगाई भी है लेकिन महंगाई पे काबू ये लोग नहीं पा सकते। ये निगरान हुकूमत जो आई हुई है ये भी कुछ भी नहीं कर सकती। ये भी कह रहे हैं कि सही हुकूमत आएगी और उससे ये काबू होगा। मुश्किल है। ये मुल्क ऐसे जवालिया हो रहा है कि हर बंदा परेशान है, चाहे सरकारी नौकर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई भी हो। आपका क्या नाम है बेटा? नंग्याल। नंग्याल, मुझे ये बताएं कि आपको बाबा इस सिक्योरिटी की सूरत हाल में बाहर जाने देते हैं? पेशावर में मतलब आप लोग खेलने कूदने के लिए बाहर जाते हैं या घरों में रहते हैं या क्या होता है? पहले तो हम घर में कज़न के साथ ही थे, इसलिए उन्हीं के साथ खेलते हैं, वरना बाहर नहीं छोड़ते थे। अब कभी ना कभी छोड़ते हैं लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि पहले मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ख्याल करते हैं हमारे लिए सिक्योरिटी का। और इसलिए पिछले घर में तो हम कभी ना कभी बाहर चले जाते थे, लेकिन अब्बू जब नहीं होते थे, वरना वो बाहर नहीं जाने देते थे। और इलेक्शन में कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है? जितना मैंने सुना है पहले नंबर पे PTI है और ANP है, लेकिन हमारी फैमिली उसके साथ JUI के साथ है। काफ़ी कौमी लीडर्स ने ये भी कहा है कि उन्हें इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो लोग महदूद हैं, मोहतात हैं। तो क्या ऐसी पोजीशन पेशावर में भी है? जी, थोड़ी बहुत जगह पे हैं जो हमारे कबायली इलाके हैं, उन इलाकाजात में तो सिक्योरिटी ज़रा अलर्ट्स हैं, तब थ्रेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं वो जाते आते हैं वहाँ पे कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी का तो है मसला। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको थोड़ा सिक्योरिटी फराहम करे ताकि वो खुल के कैंपेन कर सकें, आवाम की खिदमत कर सकें, अपना शऊर ला सकें, मतलब जो उनका मौक़िफ़ है वो पेश कर सकें। जिस पार्टी को वोट देंगे, आपके ख्याल में वो महंगाई पे काबू पा सकती है? कभी नहीं पाएंगे। तो फिर वोट देने की वजह क्या होगी? ये देखो, जो भी इंसान है एक बिलादरी बेस हो जाता है, या मतलब कि जो आजकल चल रहा है सिस्टम, आप लहदा पार्टियां बन जाती है, जिसको खाने को मिल जाता है वोट दे के वो फारग हो जाता है। मुड़ के हमारे वक्त जो लोग हैं वो ऐसे ही रुलते रहते हैं, नौकरियों से, खाने से, पढ़ाई से, आटे से, किसी को चीनी की लाइन पे लगा दिया, किसी को दवाइयों की लाइन पे लगा दिया, किसी को दवाइयाँ कितनी महंगी कर दी। गरीब आदमी दवाइयाँ नहीं ले सकता, खाने की रोटी नहीं ले सकता, और जो 20 किलो का आटा दे रहे हैं 250 रुपये का, उस वो खाने को दिल नहीं करता। इन लोगों को खिलाया जाए, साथ बैठा के मेरे सामने खाएं ना, जो हमें खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं हम? सिर्फ वोट लेने की हद तक करें। रेल में के पहले एपिसोड में आपने जाने लोगों के तासुरात महंगाई के बारे में, अमन व अमान के बारे में। इस वक्त हम पेशावर शहर में मौजूद थे, उसके बाद हम पेशावर छावनी में आए और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लोगों की आरा जानी। बाकी अगर आप पेशावर छावनी स्टेशन की बात करते हैं तो भाई मतलब वो बोलते हैं ना, कोई काम दाम नहीं है, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल पटरियाँ खाली पड़ी हुई हैं। कुल मिला के 3 ट्रेनें हैं पूरे दिन में, एक ने कोयटे जाना है, 2 ने कराची जाना है। जिससे कराची जाना है उनमें से एक ट्रेन पे हमने चढ़ना है और हमने रावलपिंडी जाना है, लेकिन हमारे वाली जो ट्रेन है वो धुंध की वजह से इतनी लेट है कि अंधाधुंध लेट है।
अगर हम अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हैं तो ये पैकेज आज के दिन में अब तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए फ़िलवक्त इजाज़त दीजिए, अगली मुलाकात होती है रावलपिंडी में। खुदा हाफ़िज़।